अगर आप +2 साइंस से पास हैं, यानी कि +2 में अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रहा है, तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। निश्चित रूप से इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, सारी डिटेल हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि सीएसबीसी से एक वैकेंसी बिहार पुलिस सिपाही प्रचालक, यानी प्रचालक को ऑपरेटर भी आप कह सकते हैं। ये जनरल फील्ड वर्क की वैकेंसी से थोड़ा सा अलग है और बहुत बेहतर वैकेंसी इसको माना जा सकता है। इसका क्वालिफिकेशन जैसा कि हमने पहले बताया है कि साइंस होना चाहिए +2 लेवल में, और जो एक फिजिकल स्टैंडर्ड इसके लिए तय किया गया है, एक मानक तय किया गया है, वो उस पर आपको खरे खरे उतरना है। और अगर वो आपका पूरा हो रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। हम पूरा डिटेल आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। इसका फॉर्म कब से भराया जाएगा वो भी हम बताएंगे। और कहा जाता है कि अगर सही तरीके से आपने फॉर्म भर दिया तो एक स्टेप उस वैकेंसी का ऐसे ही आप क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। वैकेंसी जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो बहुत बातों का ध्यान आपको रखना होता है, क्योंकि साइबर कैफे में जब आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो डायरेक्ट पूरा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उनके भरोसे ऐसे में सारी बातें गड़बड़ हो जाएगी। इस वीडियो में हम तमाम बातों पे चर्चा करेंगे, आप देखिए लास्ट तक आखिर क्या है इसमें, और अगर हम +2 पास हैं तो किस हिसाब से हमको इसका फायदा मिलने वाला है। आप देख रहे हैं कि ये सिपाही भर्ती ऑपरेटर पोस्ट का 994 वैकेंसी ओवरऑल आपका है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार से यह वैकेंसी निकली हुई है। इसका विज्ञापन संख्या 2/2026 है। और सिपाही प्रचालक, अब इसका डिटेल आप देखिए कि टोटल जो आरक्षण कोटि कोड दिया हुआ है, पदों की संख्या किस किस सेक्शन में ओवरऑल कितनी है। टोटल 993 वैकेंसी आप देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं यूआर कैटेगरी के लिए 408 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए है, और जिसमें कि 143 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन महिलाओं को बिहार में दिया गया है। 35% महिलाओं का स्पेशल रिजर्वेशन है, चाहे वो आरक्षित श्रेणी में आते हों या गैर आरक्षित श्रेणी में आते हों। इसके अलावे आरक्षित श्रेणी वाले महिलाओं को 3% का अलग भी लाभ दिया गया है, यानी कि 38% सिर्फ महिलाओं को ये वैकेंसी चली जाएगी। इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 99 पोस्ट आप देख रहे हैं, 35 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिलाओं के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 157 पोस्ट, एसटी कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट, और ईबीसी कैटेगरी के लिए 175 पोस्ट, बीसी कैटेगरी के लिए 113 पोस्ट, और पिछड़े वर्ग की महिला जिसका कि हम बताएं कि 3% स्पेशल सीट अलॉट किया गया है, 31 सीट उनके लिए है। टोटल 993 सीट है, जिसमें 338 सीट सिर्फ महिलाओं के लिए है। और आपको भी पता है कि 2% सीट आपको स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को दी जाती है, यानी टोटल 20 सीट आपको आश्रितों के लिए रखी गई है। आप इसमें देखेंगे कि शारीरिक मापदंड इसका क्या होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, और सीना न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और न्यूनतम फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ईबीसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं, और सीना फुला करके इनका लागू नहीं होता है, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना ही चाहिए। तो ये सारा आप फिजिकल आप इसका देख रहे हैं। तो इसके आगे जब हम देखते हैं शैक्षणिक अर्हता इसका क्या होता है, तो इंटरमीडिएट विज्ञान 10+2 में भौतिकी, रसायन एवं गणित विषयों में न्यूनतम 50% होना चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी कैटेगरी से, तो आपका 45% में काम चल जाएगा। यहाँ पर देखने वाली बात ये होती है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मिला के तीनों का अलग अलग 50% होना चाहिए। इसी का चर्चा किया गया है कि भौतिकी, रसायन एवं गणित विषयों में न्यूनतम 50% अंक के साथ आपका उत्तीर्णता होना चाहिए, और 18 साल से 25 साल का एज लिमिट होना चाहिए।
अब जो इसका सिलेबस जो आगे चल करके दिया गया है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है। सिलेबस इसका +2 लेवल का सिलेबस है, ना कि 10th लेवल का। यहाँ स्पष्ट आपको हो जाए कि +2 में जो आपने फिजिक्स पर रखा है, इसके अलावा केमिस्ट्री पर रखा है, इसके अलावा मैथ पर रखा है, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, जिसमें कि 75 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ मिलाकर रहेगा और 25 क्वेश्चन में जनरल सेक्शन करंट अफेयर्स सहित आपका रहेगा, बाकी का 25 क्वेश्चन। और इसका लेवल +2 का लेवल रहेगा, ना कि 10th लेवल का। इसलिए जब भी इसकी आप पढ़ाई करें तो अच्छे शिक्षकों से पढ़ें जो कि +2 लेवल का आपका पढ़ाते रहे हों। अब देखिए यहाँ पर एक बैच इसके लिए आपका आ रहा है 993 पोस्ट का, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और कंप्लीट इसमें आप देख रहे हैं कि मैथ में कौशलेंद्र सर हैं, केमिस्ट्री में मुकेश सर हैं, गुप्ता सर आपका फिजिक्स में, तीनों पटना के बेस्ट फैकल्टी +2 लेवल के हैं। तो 75 क्वेश्चन का वेटेज इन्हीं का है। तो अगर compete करना है, अगर सफलता प्राप्त करना है, तो इस तीनों पेपर में स्कोर मैक्सिमम करना होगा। बाकी जीएस का 225 मार्क्स का सिलेबस हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। और इसका फी ऐसे तो 1000 रुपया है, लेकिन आपको 450 रुपया फी लगेगा। उसमें कूपन कोड आप देख रहे हैं कि बिहार 50 करके इसमें कूपन कोड लगाएंगे तो ये आपका इतना लेस हो जाएगा। बिहार 50 करके कूपन कोड आपको लगाना होगा इसमें, तब आपका 50% इसमें फी कम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका आप लाभ उठाने का प्रयास करेंगे आगे। और हम देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण क्या है। 18 से 25 साल एज हो गया है तो आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आरक्षित कैटेगरी में आप आते हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको देना ही पड़ेगा। ये बात आपको देख लीजिए कि अभ्यर्थियों को अस्थाई आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार में डोमिसाइल वाली बात है, तो इससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ परेशानी होना तय हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि हम मूल चीजें ही आपको बताएंगे, टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। राज्य के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी महिलाओं को संपूर्ण रूप से 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। यानी कि आप रिजर्वेशन में कैटेगरी में आते हो अथवा नहीं आते हो, महिलाओं के लिए 35% का स्पेशल सीट आपको दिया गया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि 2% सीट जो हमने शुरुआत में ही बोला कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित को दिया जाता है। और इसके अलावे आप देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति SC ST कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा एवं अस्थाई निवास या मूल निवास यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी BC और EBC कैटेगरी के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थाई निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमीलेयर रहित यानी नॉन क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। आप देखिए कि एक होता है क्रीमीलेयर, एक होता है नॉन क्रीमीलेयर। अगर आप नॉन क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी कि एनुअली इनकम अगर 8 लाख से कम है तभी आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनेगा। अगर उससे ऊपर का इनकम है तो आप क्रीमी लेयर यानी मलाईदार विभाग में आप आते हैं, मलाईदार श्रेणी में आप आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए NCL बनाना BC और EBC कैटेगरी के कैंडिडेट को जरूरी होगा। और विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उसके लिए अलग से आप देख रहे हैं कि 5/12/2017 के अनुसार विहित प्रपत्र यानी कि फॉर्म 18B आता है, घोषणा पत्र, वो आपको देना होगा। और कह रहा है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके पति से। अगर शादीशुदा महिला है तो उसके पिता के यहाँ का बना हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर EWS कैटेगरी में आते हैं तो पिता के यहाँ का आपको देना पड़ेगा क्या, तो पिता के यहाँ का आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा, लेकिन वहाँ पर आय प्रमाण पत्र जो देना होगा पति के यहाँ का देना होगा। इसको आगे आपको मिलेगा, इसको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए कि
विवाहित महिला अभ्यर्थी, ये क्या है? कमजोर वर्ग का दे आरक्षण का लाभ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कहा गया है कि विवाहित महिला अभ्यर्थी के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास या अंचल से निर्गत होना चाहिए। लेकिन विवाहित महिला अपने पिता के अस्थायी निवास के स्थान पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। यानी कि पहले तो लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, यानी 2026 है तो 24-25 का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना होगा। ये बात आपको याद रखना है। तो पति के यहाँ का इनकम देना है और पिता के यहाँ का निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यही चीज इसमें आपको बताया गया है। और अगर आरक्षण का दावा आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप उससे रिलेटेड वेरिफिकेशन के टाइम में प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो वैसी परिस्थिति में, जैसे रेलवे सब का नियम होता है, रेलवे का जब फॉर्म भरेंगे तो आरक्षण का दावा अगर आप नहीं करते हैं, यानी उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट लास्ट मोमेंट में नहीं दे पाते हैं, तो आपको यूआर कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आपका आरक्षण का दावा कर दिए हैं कि हम कैटेगरी में आते हैं किसी भी कैटेगरी में, लेकिन उसका अगर सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो उस समय यूआर में नहीं करेगा बल्कि कैंडिडेचर ही रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए बिहार पुलिस यानी बिहार के तमाम एग्जाम में इस बात को स्ट्रिक्टली लिया जाता है। तो इसलिए आपको ज्ञात रहे कि जब अभी फॉर्म भरेंगे तो लास्ट डेट के पहले का सारा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अपीयरिंग वाले को अलाउ नहीं करता, ये बात आपको पता होना चाहिए। और लास्ट डेट का पहले का ही आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या ओबीसी सर्टिफिकेट हो, ये सारा कुछ यानी एनसीएल सर्टिफिकेट हो, ये सब आपको देना होगा। और उस समय सर्टिफिकेट जब मांगा जाएगा तो उसका सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। अगर नहीं प्रस्तुत करेंगे तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा देख रहे हैं कि अब सिलेबस पर इसका आते हैं कि सिलेबस क्या क्या ये जरूरी चीज़ें हैं। एक तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, 100 मार्क्स का आपका होगा। और 1 से अधिक सीटिंग में जब एग्जाम होना है तो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, इक्यू परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन होगा और 100 अंकों का एग्जाम होगा। 2 घंटा का टोटल एग्जाम होना है, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा कहाँ होगा? OMR सीट पर, यानी ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगा। और इसके बाद कहा जाता है कि इसका एक अदृश्य कार्बन कॉपी 1 साल के लिए रख लिया जाता है सुरक्षित। कभी आप दावा आपत्ति करते हैं उसको निकाल करके उसका प्रूफ लिया जाता है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10+2 लेवल का होगा। इसी को हम बार बार बोलते हैं कि 10+2 लेवल का होगा। इसलिए कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो आप ये उनसे आशा रखिएगा कि वो 10+2 लेवल का पढ़ाई आपको कराएं, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। और 25 क्वेश्चन, जो 75 क्वेश्चन हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि 25-25 का तीनों, क्या क्या तीनों, तो केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स 75 मार्क्स का, और 25 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे। इस बात को ध्यान रखना है। और मिनिमम 30% मार्क्स आपको लाना जरूरी है। और लिखित परीक्षा के बाद पीईटी लिया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और 5 गुना स्टूडेंट को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। और पीटी जब आपका मेरिट बनेगा तो वो रिटर्न के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। जो पीटी का आप एग्जाम देंगे उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा, रिटर्न के आधार पर मेरिट बनेगा। फिजिकल टेस्ट जो आप देंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और उसमें क्वालिफाई करना आपका जरूरी है। उसमें आपका देख रहे हैं दौड़ है, सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना, 1 मील 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है। और सभी कोटि के महिला उम्मीदवार को 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है, आप देख रहे हैं। और फिर अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। आप देख रहे हैं ऊंची कूद भी आपका दिया हुआ है, इसमें पास करना जरूरी है। गोला फेंक दिया हुआ है, इसमें पास करना जरूरी है। ये सबके लिए है। एक बात इसमें और है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र ऊंचाई एवं सीना मापी से असंतुष्ट अभ्यर्थी उसी दिन अपनी आपत्ति सक्षम पदाधिकारी को दर्ज करेंगे। ये चीज़ आपका बताया गया है। और
इसके अलावा आपको बताया गया है कि देख रहे हैं कि दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। ये चीज बताया गया कि वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, इसमें कोई एक भी आपको एक देना होगा। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए क्या देना होगा, मैट्रिक या समकक्ष सर्टिफिकेट देना होगा एवं अंक पत्र भी की मूल प्रति देनी होगी। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र देना होगा। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र देना होगा। SC ST के केस में जाति सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा देख रहे हैं कि BC और EBC के केस में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र देना होगा एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र NCL देना होगा। और इसमें कहा गया कि 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने के स्थिति में 18B में घोषणा पत्र जो दिया हुआ है उसको शामिल करना होगा। ये सारा कुछ इसका रूल रेगुलेशन सारा आप देख लिए। और मेधा सूची में लिख दिया है कि मेधा सूची का गठन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा और क्वालिफाइंग नेचर का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। बस इतनी ही मूल बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और मार्च में इसका फॉर्म निकलने वाला है। आप देख रहे हैं कि इसमें फॉर्म का कब तिथि दिया हुआ है, कब से आपका फॉर्म भराया जाएगा, इसको भी देख लीजिए। 100 रुपया इसका शुल्क है, फी तो बहुत कम कर दिया गया है। इसका लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा और 1 मार्च से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और 31 मार्च इसका लास्ट डेट है। तो अभी से कमर कस लीजिए आप। तो इसमें मूल बातें जो हमने बताया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। पहली बात है, रिटन एग्जाम में 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जिसमें कि 75 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रहेंगे जो +2 लेवल का होगा। 25 क्वेश्चन आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दे से रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें रहेगा और 5 गुना इसका रिजल्ट दिया जाएगा। और इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इतना करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब फाइनली सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।